हाँ वही 6 जैसे बोला था वैसे। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लैलीन। किंकर जी बहुत सुंदर एक विश्लेषण करे हैं। सरल अर्थ आप मन के बीच में रखो। यही विधि कृपा रूप गुण, इस प्रकार से कृपा रूप और गुणों के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी आसीन होते हैं, विराजमान होते हैं। और तब लिखी धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लैलीन। वो नर धन्य हैं जे नहा ए रूप के ध्यान करते। ए रूप के ध्यान करते कि तो कौन से रूप के ध्यान करते? तो ये जगह बड़ा चौपाई भाव प्रधान है। पहले आप मन के बीच में सरल अर्थ रख दो। भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है। चलो एल देखथन हमन हा सुबेल पर्वत में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। कल्पना करो कि हम सब बंदर के रूप में सुबेल पर्वत में वो दृश्य देखा था। तो कौन से दृश्य देखा था? तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ तरु किसलय सुमन सुहाये, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाये, तापर रुचिल मृदुल मृगशाला तही आसन आसीन कृपाला। मिर्गा के छाला में भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे, जेकर भीतरी में नाना प्रकार के फूल पत्राला लक्ष्मण जी बिछा है। ये तो वो आसन बन गए भगवान के। दूसरा, अब वो दृश्य देखो, प्रभु कृत शीर्ष कपीत उछंगा। भगवान राम के सिर कहाँ है? कपीस उछंगा। उछंग माने का होते जानते नहीं? उछंग माने PhD करे काम ही मन। हाँ, उछंग माने होते गोद। गोद गोद गोद। सुग्रीव जी के गोद में भगवान श्री रामचंद्र जी सिर टिकाए है। और टिकाए कैसन है? तो बोले बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। चाप इति धनुष और इति बाण। धनुष और बाण विशेष रूप से बाबा तुलसीदास जी लिखिन। और धरे भरे तो क्या करत है? तो दूं कर कमल सुधारत बाना। बाण ला देखा थे, बिल्कुल बाण ला सहलात माने एल काक्रोबर प्रयोग करना है। मैं मूल रूप में ये कर व्याख्या नहीं करत हूँ मैं। हाँ, कह लंकेश मंत्र लगी काना। विभीषण जी बिल्कुल भगवान श्री रामचंद्र जी के सिर में सिर जोड़े हुए हैं। यहाँ कितना दूर तक के जोड़े हैं? तो कह लंकेश मंत्र लगी काना। भगवान श्री रामचंद्र जी के कान में कुछ बोला थे। इतना नजदीक कौन पहुंचे? विभीषण जी, जिन लंकेश के। अब एक बाद में नीचे देखा तो नहीं भगवान कैसे बैठे थे? मैं देखा तो भाई, तेला बतावा तो देखो। रामचरित मानस ला बोले भर में मजा नहीं आए, कभू कभू देख के बोले लागते। मतलब हमला दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। बोलथन तो वो दृश्य नजर में आना चाहिए। तो नीचे की स्थिति का है? तो बाबा तुलसीदास जी लिखिन, बड़ भागी अंगद अभि हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़ भागी है अंगद और हनुमान हाँ, जिन मन भगवान श्री रामचंद्र जी के पौरी दबावत है। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कट निसंग कर चाप कर बाण सरासन। भगवान तो धनुष बाण ला धारण करे, बिल्कुल तैयार है। जैसे हमारे भारत देश के वो मिसाइल मन तैयार है, ते एक कनिक इशारत कर रही बेईमान का हाल हो तेला जानते हैं अभी के ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक वही प्रकार से ये दृश्य इसने हैं। ऐसे कंपेयर करे बनना, ये दृश्य है जब आप नीचे में जब ये वाले छत्र मुकुट ताटंक सब वाले बात आई, तो आप ये कंपेयर करो। माने एक तरफ राजा रावण जिन काय करत है, नाच गान देखा थे, और दूसरा तरफ भगवान से रामचंद्र जी जिन हाँ विश्राम के स्थिति में भी धनुष और बाण ला नहीं छोड़ा थे। ऐसने तो करीस ना मोदी का कहा, ये डहन कही दिस हम रिवल्सल करथन कही के, और ये रिवल्सल करथन कही दिस और रामधुन दिस जा। वो मन कहा थे अभी तो भारत वाले में रिवल्सल करत है कही के, अब ये रिवल्सल करे मन अपन काम तमाम करके आगे। ये युद्ध नीति है, यह रावण के युद्ध नीति
रावण कथे अगर मैं कहूँ घबरा गया धनुष मान ला कहूँ ऐसे देखे चालू करूँ धार लगा के चालू कर दूँ तो लंका वाले ने सोचे अरे अभी लेकर धनुष बाण बहुत रहा गए भैया तो का पता ही आगे चल के मरबो बाँचबो घबराहट आ जाए लंका में वो कर सके नाच गा ओकरो युद्ध नीति है ओकरो युद्ध नीति है। लेकिन अपन युद्ध नीति में भगवान श्री रामचंद्र जी सफल हुई और रावण अपन युद्ध नीति में दोनों के युद्ध नीति इनमें दो मत के बात नहीं है। लेकिन यही जगह बाबा तुलसीदास जी लिखिन यही विधि कृपा रूप गुण राम धाम आसीन धन्य ते नर। मोर पूरा फोकस धन्य ते नर में है। धन्य ते नर यही ध्यान जे वो नर धन्य है जे नहा ए रूप के ध्यान एक स्थिति कहूँ कि तुमन देखो हमन ध्यान से देखन कि अब जितना ये दृश्य चल देख डर तो सोचो तो कैसे दिखत रही सो कितना बेहतरीन दृश्य रही सोही। और तुलसीदास जी कहिन कि ये दृश्य ला जे नहा ध्यान कर ही ते नर हा वो व्यक्ति हा धन्य है। मैं बोले तो अभी तक तो तुमन हम मैं जो बात बोलना चाहता हूँ तेती ध्यान भी नहीं के हो ही। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म ले थे तब हो अतना मजबूती के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के लीला के कोई भी दृश्य के लिए बाबा तुलसीदास जी धन्य ते नर ये ध्यान जी ये बात नहीं लिखी। जनकपुरी में बर बिहाम घलो नहीं लिखीस और कोनो जगह नहीं लिखीस लेकिन ए जगह लिखीस। और अभी चर्चा चलीस कि लंका के भूमि कौन से भूमि है रे कौन से भूमि के होगा अहंकार के भूमि। देखो भाव भाव प्रधान देखो भाव कैसन है। तुलसीदास जी की महाराज मैं हाँ अपन हृदय ला थोड़ा से गंभीरता से सुन मैं अपन हृदय ला अयोध्या बनाना चाहूँ तब तुम न हो जैसे अयोध्या में आहू अब अयोध्या बनाऊँ तब मोर हृदय में आहू तुमला पाए बार मोला राजा दशरथ बने लगे कौशल्या बने लगे जो मोर लिए असंभव है मोर लिए। दूसरा बात चलो मान लो मैं ये सोचूं कि जनकपुरी में तो आप सगा बन के गे रहे हो दोनों भाई गे रहे हो तो मोरो हृदय में आप आ जाओ ऐसे किक में सोचूं तो मोला प्रेम की भूमि वैराग्य की भूमि भक्ति की भूमि ऐसन बनाए लगी माने मोला राजा जनक बनाए लगी अपन आप ला जे मोर लिए असंभव है। न तो मैं राजा जनक बन सकूं न दशरथ बन सकूं एकर सेती कि मोर हृदय भी है अयोध्या और जनकपुरी नहीं बन सके। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखीन धन्य ते नर यही ध्यान जे ऐसन एकर स्थिति लिखते कि महाराज कुछ दिन तक आप चित्रकूट में रहो चित्रकूट ले छोड़ के आ गए चित्रकूट चित्त चारु सुंदर चित्त है चित्रकूट हरे लेकिन दुर्भाग्य ये कि काली एक ठन पंक्ति बोले मम हृदय भवन प्रभु तोरा जहाँ आन बसे बहु चोरा तो मैं अपन ये चित्रकूट भी नहीं बना सकता हूँ। तो लंका के ये दृश्य जो ध्यान करी वो धन्य काबर है। तो बोले प्रभु ये संसारिक जो मनुष्य है ओकर जो हृदय है ये तो स्वाभाविक रूप से अहंकार के भूमि बने हुए हैं और मैं धन्य एकर से कहा था प्रभु कि आप जो है आप अयोध्या में विराजमान रहे हो पवित्र भूमि हरे जनकपुरी में विराजमान रहे हो पवित्र भूमि हरे चित्रकूट में आप विराजमान रहे हो पवित्र भूमि हरे। लेकिन आज मैं धन्य एकर सती हो गया हूं कि अगर तुम लंका के अभिमान अहंकार के भूमि में भी अगर आप आके रह सकत हो माने मैं जान डरे हूं कि मोरो हृदय में नाना प्रकार के अहंकार है तो लंका में जाके अगर आप विराजमान हो सकत हो तो मोला विश्वास है कि मोरो हृदय में आप आके
विराजमान हो जहू। और जिन दिन ये अहंकार से भरे हुए हृदय में आप आके विराजमान हो जहू, या अहंकार, अब ये वाक्य देखो, अहंकार से भरे हुए व्यक्ति आपके ये बड़ा सुंदर मनोरम ये दृश्य चलापन हृदय में बसा ली, ये मान के चलो तो वो दिन वो जीव धन्य हो जाए। ठीक है, बात समझ इस तो नहीं है, इस आथ न समझ। ये जो पंक्ति है, तृतीय पैदान धन्य ते नर यही ध्यान जे, ये है ये दोहा के एक प्रकार से जिन लग केंद्रीय भाव कथन, प्राण कथन ये रूप में है। ये ला आप ला फोकस करेंगे। और ये दोहा के अगर आप ला व्याख्या करना तो निश्चित रूप से मन के भूमि, बुद्धि की भूमि, चित्त के भूमि, अहंकार के भूमि के आप ला व्याख्या कहीं नहीं तो सांकेतिक आप ला रखे लगे। तो मन के भूमि, बुद्धि के भूमि, चित्त के भूमि, अहंकार सबों चर्चा हो गई ना। हाँ, ये सबके चर्चा हो गए। एकर सती ये मन बेसिक चीज है। और ऐसने बेसिक चीज और गोठियाओ एकाध कनिक ऐसने बेसिक चीज और गोठिया दे। एक ठन बात याद आवत है, हमारे भैया बहुत विस्तार से सुबह के सत्र में जिन एक रही से अपन व्याख्यान रखे रही से,